मैं ट्रैफिक था रास्ते में तो लेट हो गई मैं। 7 बजे तक आ जाऊंगी बोल के गई थी, 9 बज रहे अभी। कहाँ थी? सोनम के यहाँ थी, सोनम के यहाँ। सोनम को फोन किया था मैंने, वो बोल रही थी कि 8 बजे निकल गई। हाँ, वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई। बोला ना आई लव यू। हाँ बाबा, आई लव यू द मोस्ट। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। नहीं नहीं, अब नहीं भेजने वाली। आओ। एक मिनट, मैंने तुम्हें वापस कॉल करती हूँ। किसी ने मेरे स्कूटर को टक्कर मार दी। अरे हाँ बाबा, मैंने साइड में ही पार्क किया था। वॉचमैन कहाँ मर गया? अशोक, वॉचमैन, वॉचमैन, अशोक, अशोक उठो, तुम यहाँ सो रहे हो? मेरे स्कूटर का इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरे साथ चलो। देखो, उठो, यहाँ पे आओ, यहाँ आओ। देखो, यहाँ किसी ने मेरे स्कूटर को टक्कर मार दी। मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया तुम्हें पता है? और तुम वहाँ सो रहे थे। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ मैडम माफी चाहते हैं, वो हमारी आंख लग गई थी। बॉयफ्रेंड के साथ कॉल पर थी तब हुआ। नंबर देखा आपने? सर कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको बताया तो था मैंने कि मैं टेरेस पर थी, और इतने ऊपर से नंबर कैसे देखूंगी? तो आप ये कह रही हैं कि आपकी बिल्डिंग से कोई निकल के भागा? हाँ सर, वही तो बोला मैंने। और अब आप बताइए, मेरे स्कूटर का इतना बड़ा नुकसान कौन करेगा? पूरा का पूरा मेरा कांच टूट गया है। कौन रहता है उस फ्लैट में? कौन सा फ्लैट में? जिस फ्लैट से वो निकल कर भागा। ऋत्विक नायडू नाम है सर इनका, और उनका परिवार यही रहता है। सर मुझे तो लगता है कि ये अफेयर का मामला हो सकता है। लेकिन फिर भी सर, आपने एक बार सीसीटीवी चेक करिए। मैं क्यों किसी के घर में फुट डालूं? लेकर चलिए, कहाँ रहते हैं वो? सर मेरे स्कूटर का इतना बड़ा नुकसान हो गया और आपको इसकी टेंशन नहीं है। सर प्लीज प्लीज, आप वो रेड कार वाले को पकड़िए और मेरा कंपनसेशन मुझे दिलवाइए। देखिए मैडम, कर रहे हैं आपकी हेल्प। चलिए दिखाइए कहाँ है वो। सर ये सर आपके पास नंबर है इनका? हाँ सर, वाइफ का है। मिलाइए। रिंग तो जा रही है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा।
काफी ब्रूटल क्राइम हुआ है और घर में चोरी भी हुई है। आइए। सर इस तरफ। इस तरफ भी। आइए सर इस तरफ से। दोनों डेड बॉडीज बेडरूम्स में मिली। कातिल बेडरूम्स तक अगर गया है तो इनका जानने वाला रहा हो। घर में और कौन रहता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, घर में कौन कौन रहता है? तृप्ति मैडम के बच्चे अमित और अमायरा। लेफ्ट से हाँ नाइस। शूट 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 शूट। ओए पापा के साथ मैं बैठूंगी आराम से। अरे पापा फोन कौन? आ जाओ बाहर नहीं क्या सब। अरे क्या हो गया? फोन पे लगा रहता जब देखो। ओहो रिलैक्स, आ जाओ बेटा। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। सो ऑल सेट? यस। सूरज, हमें अमित और अमायरा तो नहीं मिले ना? नहीं सर, मैं तृप्ति के हस्बैंड को फोन लगा रहा हूँ लेकिन फोन लग नहीं रहा। वो सिटी हॉस्पिटल में होंगे। उनकी माँ का दिल का ऑपरेशन था तो 2 दिन से आना जाना हो रहा है। हेलो साहब, जल्दी आइए। मम्मी मम्मी क्या हुआ? मम्मी तुम ठीक हो? मम्मी क्या हो गया? हाँ चक्कर। मम्मी कितनी बार कहा तुम इतना वजन मत उठाया करो, क्यों नहीं मानती मेरी बात? हाँ तुम ऐसे बस कीजिए, आप पहले डॉक्टर के पास लेकर चलिए इन्हें। हाँ डॉक्टर से मेरी बात होगी, मैं गान निकालता हूँ, तुम ध्यान रखना। जल्दी आइए जल्दी। कविता, सिटी हॉस्पिटल जाओ, पता करो अमित और अमायरा इस वक्त अपने फादर ऋत्विक के साथ हैं या नहीं है। यस सर। सर कॉलोनी में 4 CCTV हैं, फुटेज मंगवाया है। सूरज, इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं। आसपास के टोल और ट्रैफिक सिग्नल पे जितने भी CCTV लगे हुए हैं सबके फुटेजेस चेक करवाओ। इस वक्त ट्रैफिक भी नहीं होता, लाल रंग की कार को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। सर ये CCTV की सारी फुटेज है। ये CCTV का है। तो सर उधर कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं पता सर। सूरज, मतलब एक क्रिमिनल ने क्राइम पूरी प्लानिंग के साथ किया है। कोई नौ सीखे नहीं थे वो लोग। एक काम करो, एरिया के जितने भी लोकल हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको राउंड अप करो। ऋत्विक नायडू, जी। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन? चौदह मिस कॉल। जी वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं साइलेंट पे रखा था मैंने। क्या हुआ? आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर में हैं, पर बात क्या है? पापा सर बच्चों के फोटोग्राफ्स हर जगह सर्कुलेट करवा दिए। बच्चे सर, मेरे दोनों बच्चे का। संभालिए अपने आप। अमित और अमायरा दोनों को ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे भैया देखो क्या हो गया नलिनी। पूरा घर खंगाला गया है, सारे कबर्ड्स के ताले तोड़े गए हैं, यानी कि क्रिमिनल के पास पूरा टाइम था, टाइम लेके उसने क्राइम किया। समझ में नहीं आ रहा इस दौरान बच्चे कहाँ गए। सर हो सकता है कि उनका किडनैप कर लिया गया हो, या फिर वो खुद डर के कहीं भाग गए और छुप गए। पड़ोसियों से पता चला है कि पृथ्वी इन दोनों की सेकंड मैरिज थी।
सूरज एक काम करो, ये ऋत्विक और तृप्ति दोनों का बैकग्राउंड चेक करो। क्या पता आज के क्राइम की गुत्थी इन दोनों में से किसी एक के पास्ट में उलझी हो। नलिनी जी, आप ऋत्विक की कजिन हैं? यस सर। हमें पड़ोसियों से पता चला कि ऋत्विक और तृप्ति की ये दूसरी शादी थी। यस सर। सर ऋत्विक और तृप्ति को मैंने ही मिलवाया था। सर तृप्ति मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। सर वो अपनी पहली शादी से खुश नहीं थी। तृप्ति, 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 इसे मारा उसने तुझे? पता था मुझे, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी ना। अरे यार, कब तक मार खाती रहेगी ऐसे? कहाँ है वो केशव? देख, इस बार मुझे मत रोकना। केशव, केशव। नलिनी, डैड घर पर नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु गए हुए हैं। मुझे एक बार उससे बात कर लेने दे तृप्ति। तो कब तक ऐसे सहती रहेगी? ठीक है, मैं नहीं बात करती केशव से, पर तुझे मेरी एक बात माननी होगी। कल तू 12 बजे मिल, हम रिजॉर्ट जा रहे हैं। और देख, नाम मत बोलना। और बच्चे, हमें तो मायरा को भी ले लेना। बैठी बोल लो। देखो स्वीप शॉट। एक मिनट, मैं आया। रुको, इसमें क्या गेम खेल रहा है? आउटडोर में आउटडोर्स गेम खेले जाते हैं। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। आप लोग खेलो प्लीज। डर गया मेरे बॉलिंग से डर गया। बोल सच बोल। डर गया ना? डर गया। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं हर एक चीज में चैंपियन हूँ। चलो शो मी, आओ। बोल दे। अभी आउट करता हूं इसको। दे, खेल के दिखा मेरी बॉल, खेल के दिखा। ओ! अरे यार, मैं थक गया। मैं तेरे साथ कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। अमायरा खेलेगी तेरे साथ। देखा मैंने कैसे उसके हाथ से मोबाइल छुड़वा दिया। टेक्निक। सही कहा, ये काम तो आज तक मैं भी नहीं कर पाई थी। वैसे मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। जिंदगी एक बार मिलती है, उसे खुल के जीना चाहिए। जिंदगी में हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं, वो करेक्ट हो, उसका ध्यान हमें ही रखना पड़ता है। देखो, गलती हर किसी से होती है, पर जानबूझकर एक अब्यूसिव रिलेशन में रहना, उसे गलती नहीं, स्टूपिडिटी कहते हैं। आई एम सॉरी, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, लेकिन छोड़ दो अपने हस्बैंड को। यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी अमेजिंग पर्सन। तुम एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती हो। हर कोई खुश रहना डिजर्व करता है, एंड यू टू। नमस्ते नाना जी। नाना जी, कैसा है? अचानक ये क्या बेवकूफी है तृप्ति? अरे ऐसा नहीं होता है हमारे समाज में। 15 साल से निभा रही हो ना शादी, आगे भी निभाओ। बहुत मारते हैं केशव, बच्चों के सामने। मैंने उस घर से आने में बहुत हिम्मत की है पापा, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। प्रॉब्लम हर मैरिज में होता है तृप्ति, उसको सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसे रिश्ता खत्म करके नहीं चले आते हैं। जाओ वापस, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। और अगर फिर भी यही कदम उठाना है ना, तो हमारे से रिश्ता खत्म। लेकिन पापा, बस। माँ, आप क्या करेंगे? मैंने पहले ही कहा था ये सब नहीं करते। ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, रियलिटी में नहीं। रियलिटी में जीना सीखो। चुप कर अमित, मत तोड़ माँ की हिम्मत। इस बार मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे।
सर तृप्ति ने मुझे कॉल किया और मेरे घर रहने आ गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो रेंट के घर में शिफ्ट हो गई थी। सर ये सेपरेशन सबके लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अमित पे ज़्यादा असर पड़ा। सर वो पहले से ही डिफिकल्ट था, लेकिन सेपरेशन के बाद वो और भी जिद्दी हो गया था। सर अमित और अमायरा का कुछ पता चला? हम ढूंढ रहे हैं उन्हें, लेकिन आप कौन? सर ये तृप्ति के फादर है, राजन अल्लू। आपने तो तृप्ति से रिश्ता तोड़ दिया था ना? वो उस वक्त की बात थी सर, अभी तो सब कुछ ठीक हो गया था। और अपनी बेटी की खुशी देखने के बाद मैं समझ गया था कि तृप्ति ने सही डिसीजन लिया है। और सर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि केशव ऐसा करेगा। आपको ऐसा क्यों लगा कि 2 साल बाद केशव ऐसा करेगा? 3 महीने पहले की बात है सर। केशव तुझे पता है ना अनीता शाह कितनी बड़ी होटेलियर है? अरे पार्टनरशिप का प्रपोजल दिया है तुझे। अच्छी तरह से पता है। पूरे 8 मॉल्स में एक साथ रेस्टोरेंट खोलने की बात हुई है हमारी। लाइक द फूड, हमारे नॉर्थ इंडियन क्विजीन के साथ अपने कॉन्टिनेंटल क्विजीन इंट्रोड्यूस करना चाहती है वो, लेकिन बनौती है ये तृप्ति। क्यों? अरे अनीता को सिंगल ओनरशिप रेस्टोरेंट चाहिए यार। तो नाम हटा देना भाभी का। ये तृप्ति को हैंडल कर सकता हूं मैं, उसके पापा का क्या करूं? मेरे इस रेस्टोरेंट में उसके पापा की फंडिंग लगी हुई है। जैसे तृप्ति का नाम हटाऊंगा ना, अपनी फंडिंग वापस खींच लेगा बुड्ढा। कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही पड़ेगा। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? चेक्स भिजवाए थे, साइन क्यों नहीं किया अब तक? धीरे बात करो। अब ना तो ये तुम्हारा घर है और ना ही मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अच्छा, आखिरी बार कह रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से। निकल जाऊंगा। वो रेस्टोरेंट मेरे नाम कर दे। उस रेस्टोरेंट में मेरे पापा का पैसा लगा है। शुक्र मनाओ कि तुम्हें निकालकर सब कुछ अपने नाम नहीं कर रही मैं। ऐसा करने की ना सोचना भी मत, उसी वक्त जमीन में गाड़ दूंगा मैं। बेटा कैसे हो? बड़े हो गए हो तुम, पापा की याद नहीं आती? आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आप मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा ऋत्विक हैं। बेटा मैं जाइए आप यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। सर केशव को रेस्टोरेंट का इशू तो था ही, और उसे यह बात भी हमेशा खटकती रहती थी कि अमित और अमायरा उससे बिल्कुल नहीं मिलते हैं। आपके कहने का मतलब है कि केशव पति चाहे जैसा भी था, लेकिन बाप अच्छा है। जो बच्चों के सामने उनकी माँ के ऊपर हाथ उठाए वो अच्छा कैसे हो सकता है? सही मायने में तो ऋत्विक ने ही बाप होने का फर्ज निभाया था सर। माँ आराम से। मेरे बच्चे कहाँ हैं? अब याद आ रहे हैं आपको बच्चे? 24 घंटे हो गए हैं बच्चों को गायब हुए। आप तब पूछ रहे हैं जब हम आपको उठा के यहां लाए हैं। फोन क्यों बंद था आपका? इंस्पेक्टर मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था, वो ड्रिंक करके मेरी आंख लग गई थी, बहुत देर सोता रहा मैं, और मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। तृप्ति को क्यों मारा? क्या तृप्ति को? मैं ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? देखिए मुझ पे टाइम वेस्ट करने से बेटर होगा कि आप मेरे बेटे अमित को ढूंढिए। अब 1 सेकंड और मैं अमित को मुझसे दूर नहीं रहने दे सकता। प्लीज ढूंढिए मेरे बेटे अमित को आप। क्यों? अमायरा नहीं चाहिए? उसकी परवाह नहीं है आपको, या फिर उसे भी कुछ कर दिया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? I'm sorry। हाँ नहीं चाहिए मुझे अमायरा, नहीं चाहिए, क्योंकि सच ये है कि मेरी बेटी अमायरा को जरा सी भी परवाह नहीं है मेरी। वो भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आप मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा ऋत्विक हैं। इसलिए वो कहाँ है कहाँ नहीं मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सच ये है कि वो मेरी बेटी है और मैंने उसे कुछ नहीं किया है, ना ही तृप्ति को और ना ही उसके ससुर को। और एक बात बताइए, आप किस बेसिस पे मुझे इंटेरोगेट कर रहे हैं? केशव जी, आपके बारे में सब कुछ पता किया हमने। बिजनेस लॉस में चल रहा है, रहा रेस्टोरेंट,
उस बिजनेस में भी अमित के बैंक अकाउंट से सिंगापुर बेस्ड कंपनीज में पैसे ट्रांसफर हुए हैं सर, हर महीने लगभग 75,000 से 80,000 रुपीस। और ये काफी सारी ट्रांजेक्शन किसी पान की दुकान पे भी हुई हैं। हाँ सर, ये शॉप अमित के घर के पास में ही है, हो सकता है सिगरेट पीने जाता हूँ। पता करो ये सिंगापुर कंपनीज का मामला क्या है। अमित के दोस्त को बुलाया था, क्या हुआ उसका? आ रहा है सर। सूरज, घर में चोरी हुई थी। हमें लग रहा था चोरी हमें बहकाने के लिए की गई, लेकिन क्या चोरी ही मोटिव था और मर्डर कोलैटरल डैमेज? सर कहीं इन सब के पीछे अमित तो नहीं और अमायरा ने उसका साथ दिया हो? और अमित ने अमायरा को ठिकाने लगा दिया हो? सर मैं और अमित पिछले 4 साल से फ्रेंड्स हैं और मैंने देखा है उसका ऑब्सेशन। अच्छा पीयूष, एक बात बताओ, ये अमित का सिंगापुर की कंपनीज के साथ काफी ट्रांजैक्शन होता है, चक्कर क्या है ये? सर आई थिंक वो कोई गेमिंग कंपनी होगी। ही वाज अ गेमिंग एडिक्ट। छूट अरे शूट, लेफ्ट से अरे वो तो नो। अबे अमित, क्या हो गया? तूने फोन क्यों फेंका? मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन गेम में लॉस मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता यार। आई लॉस्ट द गेम। अरे भाई तू इतना टेंशन क्यों लेता है? एक्स्ट्रा कॉइंस ले लेता। पीयूष, एक्स्ट्रा कॉइंस के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। इस महीने के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, कैसे लाऊंगा पैसे? क्या उखाड़ लिया तूने फोन तोड़ के? गेम तो आ रहा है और फोन भी तोड़ दिया। अभी नए फोन के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? अमित, ये क्या कर रहे हो तुम? पैसे चाहिए। नहीं मिलेंगे। पिछले हफ्ते तुम्हें 25,000 दिए थे ना? नहीं देना है तो मना कर दो। हिसाब क्या रख रही हो? अमित, बिहेव योरसेल्फ, बी इन योर लिमिट। आई एम 18 years old, an adult, so make sure you be in your limit. आके बता रहा था मुझे कि अपनी माँ को कैसे जवाब दिया उसने, और ऐसा कह रहा था कि जैसे कोई अच्छा काम करके आया हूँ। कितना दिन पहले की बात है? सर अभी 2 दिन पहले की ही बात है। और ये सब जब हुआ उसके एक रात पहले बहुत बहकी बातें कर रहा था वो। मैं मेरी किस्मत को चैलेंज करूंगा, उसके दिए हर रोड ब्लॉक को पार करूंगा और इतना आगे जाऊंगा कि कोई मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। लोगों को लगता है कि मुझ में एक सनक है। सर, अमित के फोन की लास्ट पिन पॉइंट लोकेशन मिल गई है। कविता टीम के साथ सर्च कर रही है। मैडम, कहाँ मिला ये? यहाँ पर। खोलो इसे। ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है, इसमें सिम नहीं है सर, और सर खोदने पर ये मिला है। ये तो मरा हुआ बकरा है। सर इसके नीचे हमें एक कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। हेलो। ये देखिए सर, हो सकता है यहाँ पे पहले एक ह्यूमन बॉडी हो, उसके बाद इसको डाला गया हो। कविता एक काम करो, ब्लड सैंपल्स लैब में भेजो जितनी जल्दी हो सके, और पता करवाओ ये बकरे के ब्लड के साथ साथ कोई ह्यूमन ब्लड भी है क्या? सर, कांस्टेबल बता रहा था कि वॉचमैन गायब है। उसके रूम पे जाके देखा तो कपड़े और सामान के साथ भाग चुका है। सोसाइटी के पास उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे? हाँ सर, नकली है। आधार कार्ड पे जो एड्रेस था इंदौर का, वहाँ पे कोई और रहता है। सूरज, उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वो ठीक हमारी नाक के नीचे था, हम उसे पकड़ ही नहीं पाए, पहचान ही नहीं पाए हम उसे। एक काम करो, जिस टेबल कुर्सी पे बैठ के वो ड्यूटी देता था वहाँ के फिंगरप्रिंट्स टेस्ट करवाओ। बायोमेट्रिक्स के लिए शायद कुछ मिले, और कुछ नहीं तो ओरिजिनल आधार कार्ड तो होगा ही उसका। सर,
सर हम शहर के सारे सीसीटीवी चेक करवा रहे हैं, जितने भी लाल कार्ड से उनकी डिटेल्स भी निकलवाई। सर पता चला है तृप्ति के फादर के पास भी एक रेड कार थी। रेड कार थी? यस सर। हाँ सर, थी कार, लेकिन वो तो मैंने 1 साल पहले बेच दी थी। किसको बेची थी? ट्रांसफर लेटर है आपके पास? नहीं सर, वो मैंने अपने पुराने नौकर को बेची थी और ट्रांसफर लेटर नहीं लिया था, क्योंकि उससे सिर्फ मैंने 1 लाख रुपया लिया था और बाकी एज ए गिफ्ट उसकी बेटी की शादी के लिए दे दिया था। क्या नाम था उस नौकर का? विनोद, यही नाम है ना? मिस्टर राजन, एक बात बताइए, तृप्ति की दूसरी शादी के लिए आप तैयार नहीं थे, काफी शर्मिंदा थे, फिर अचानक तैयार कैसे हो गए? मैं बेवकूफ़ था सर, मैं समाज के बारे में ज़्यादा सोच रहा था, लेकिन ऋत्विक की वजह से मेरा नज़रिया ही चेंज हो गया। फाइनली तुमने सही कदम उठाया तृप्ति। ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल। अंकल, अमेरा और अमित को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पर्सनली उनसे परमिशन ही नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है, ये सब नहीं होता है हमारे यहाँ, शादी एक बार ही होती है। अंकल, 2 साल पहले मैंने सेकंड मैरिज करने वालों के लिए एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट शुरू की। मैं रोज जोड़ों को मिलाता हूँ और मेरे सारे क्लाइंट्स की टेस्टिमनी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि फर्स्ट मैरिज से अधिक सेकंड मैरिज वर्क करती है। इनफैक्ट मेरा यकीन मानिए, तृप्ति की भी सेकंड मैरिज जरूर वर्क करेगी, जिंदगी में हमेशा खुश रहेगी मेरे साथ में। सर 1 मिनट। सर अमित के फोन का डेटा रिकवर हो गया है। ये वीडियो हमें क्यों मारा सबको? पैसों के लिए? कहाँ हैं बच्चे? अमित और अमायरा को कहाँ लेके गया तू? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस घर जा रहा था। मैं बहुत शरीफ आदमी साहब। शरीफ आदमी नाम बदल के नहीं रहते। तेरा असली नाम आसिफ इकबाल है। क्यों? अशोक कुमार गोरखपुर का रहने वाला है। 2 साल पहले अपनी बेटी का मर्डर किया तूने और भाग गया वहां से। यह है तेरे गुनाहों का चिट्ठा, तेरी क्राइम फाइल। और यही नहीं, घटना वाली रात सीसीटीवी कट हो गया था, लेकिन एक फुटेज के बारे में भूल गया तू। देख ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान वापस आना चाहता हूँ, थक गया हूँ पुलिस से भागते भागते। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन तुम्हारा नाम तो अशोक है ना, और ये पुलिस से भागता फिरना, उससे क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने नोटिस किया है तुम अक्सर अमायरा को ऐसे ही घूरते रहते हो। सच सच बताओ, कौन हो तुम, वरना इसी वक्त पुलिस को बुला लूंगी। नहीं मैडम, अमायरा को मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरी बेटी की उम्र की, उसके जैसी, लेकिन अफसोस कि वो इस दुनिया में नहीं रही, तो नाम मेरा आया, इसलिए मुझे भागना पड़ा। खुदा की कसम मैंने नहीं मारा, मुझे फंसाया गया है। तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तुम बेकसूर हो, आज नहीं तो कल जेल से छूट ही जाओगे, लेकिन ऐसे पुलिस से भागना बंद कर दो। और तुझे लगा तृप्ति मैडम कहीं सबके सामने तेरी पोल ना खोल दे, इसलिए तूने तृप्ति मैडम को मार डाला। अब ये बता, अमित और अमायरा के साथ क्या किया तूने? शायद मानता हूं मैंने अपनी बेटी को मारा, लेकिन तृप्ति मैडम को मैंने नहीं मारा। इस मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। रोज रात को सोता हूं तो मेरी बेटी सपने में आती है, और जब से मैंने तृप्ति मैडम और बाबूजी की लाश देखी, मुझे नींद नहीं आती साहब। घटना वाली रात घोड़े बेच कर सो रहा था तू? नहीं साहब, उस दिन मुझे किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। क्या है साहब? ये एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक है, पी लो। गर्मी बहुत होती होगी ना यहाँ पे। थैंक यू साहब। रात के 9 बज रहे थे जब मुझे नींद आई। उसके बाद सर मुझे याद नहीं कि कौन बिल्डिंग में आया और कौन नहीं। किसने दिया था कोल्ड ड्रिंक? कोई नया आदमी था साहब, 1-2 बार बिल्डिंग में आते जाते देखा, मुझे लगा कोई मेहमान होगा। देख,
कहानी तो नहीं बना रहा ना तू? चाहे तो अब तफ्तीश करा लो साहब। अगर मुझे पता चला कि तूने कहानी बनाई है, बहुत बुरा हाल होगा तेरा। सर, मैंने क्राइम वाली रात के एक दिन पहले के सुबह से लेकर शाम तक के सारे सीसीटीवी चेक किए सर। सर, उसमें अमित और अमायरा सुबह घर से निकलते हुए तो दिखे, पर सीसीटीवी कट होने तक वो लोग वापस आते हुए नहीं दिखे। यानी कि अगर अमित और अमायरा का किडनैप हुआ है तो जाहिर सी बात है उन्हें सोसाइटी के बाहर ही उठा लिया गया होगा। सर, मैंने ही कॉल किया था आपको। सर, वो वहां पे है। इन दोनों को 2 दिन पहले गाड़ा गया होगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, वो यहाँ कार को लाया कैसे होगा इतनी दूर? रास्ते में एक चाय का स्टॉल था, वहां पता कर सकते हैं। बात सुनो, 4 तारीख की रात आसपास यहाँ लाल रंग की गाड़ी देखी थी कोई तुमने? लाल कलर की गाड़ी? हाँ सर, देखी थी मैंने। I'm so sorry, I'm so sorry. Really sorry. सुखी Excuse me. यस। मुझे आपको कुछ दिखाना है। नहीं, डोंट वरी। मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओ तो आगे में बहुत कुछ हो सकता है। आप आराम से सोच के बताइए, बट थोड़ा जल्दी। See you. आई वॉज शॉक्ड। मैं अमित की माँ तृप्ति को अच्छे से जानती थी। 1-2 बार गई थी बात करने, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बात करना मुश्किल था, लेकिन मारना आसान लगा उनको। पहले मर्डर, फिर रॉबरी भी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ कि अमित के मरने से मेरी एक टेंशन खत्म हुई, पर तृप्ति, उसके लिए दुख है मुझे। शी वॉज अ गुड वुमन। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं अमित को मारती। तृप्ति और उसके ससुर को क्यों? उन दोनों को मारने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। और सर, आप मेरे पीछे ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका हो गया हो तो मैं निकलूं यहाँ से। सर, 5 टीम्स लगा के पूरे शहर के सीसीटीवी चेक कर लिए। 3 बजे से 5 के बीच में कोई भी रेड कार नहीं दिखी। ऐसा कैसे हो सकता है? किसने देखी थी वो रेड कार? सर, वो श्रीजा ने देखी थी जब वो टेरेस पे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। और सर, वो चाय वाले विकास ने भी। कहीं ऐसा तो नहीं जिस कार को हम ढूंढ रहे हैं वो कार वो ही ना, ये श्रीजा और विकास मिलकर कहानी बना रहे हो, हमें ऐसा दृश्य दिखा रहे हो जो शायद वही ना हो? मतलब ये कहानी एक छलावा हो सकती है। वैसे सर, श्रीजा की बात में पॉइंट तो है। अगर क्राइम होने से पहले और सीसीटीवी कट होने तक अमित और अमायरा सोसाइटी वापस नहीं पहुंचे, अपने घर वापस नहीं पहुंचे, इसका मतलब बाहर से उन्हें उठा लिया गया होगा। अगर ये क्राइम श्रीजा ने किया है तो उसे तो उसका टारगेट अमित मिल गया था, फिर वो घर वापस आके तृप्ति को और उसके ससुर को क्यों मारेंगे? एक काम करो, श्रीजा और विकास, इन दोनों की हिस्ट्री चेक करो और दोनों के सीडीआर निकलवाओ। सर, मैंने श्रीजा की कॉल रिकॉर्ड्स चेक की। मर्डर वाली रात वो इस नंबर पर बात कर रही थी। सर, ये उसका दूसरा नंबर है। ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। दरअसल उस रात तुम अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। तुम दोनों ने साथ में मिलकर प्लान बनाया है ना? तुम्हारा काम हो गया है। मार दिया तृप्ति और ससुर को। मैं नीचे जा रही हूँ कहानी को आगे बढ़ाने। बात किससे कर रही थी?
तुम्हारा काम हो गया है, मार दिया तृप्ति और ससुर को। थैंक गॉड। मैं नीचे जा रही हूँ कहानी को आगे बढ़ाने। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मेरी पिक्चर की वाइड कार्ड एंट्री। उस ड्रिंक की बोतल में नशीली दवा मिलाकर तुमने वॉचमैन को पिलाई। क्या है साहब ये? एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक है, पी लो। गर्मी बहुत होती होगी ना यहाँ पे। और यही नहीं, वो खाली बोतल कोल्ड ड्रिंक की हमारे काम आई, क्योंकि हमने पता लगाया कि वो कोल्ड ड्रिंक सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिकती है और तुम्हारी माँ उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। और यही नहीं, हमने डॉक्टर से भी पता किया, उन्होंने हमें बताया कि तुमने ही डॉक्टर्स को फोर्स किया था उस दिन स्टेंट लगाने के लिए। और ये तुम्हारा भतीजा तुम्हारे घर पर तुम्हारी बीवी तृप्ति का कत्ल कर रहा था। इसके अलावा वो विकास, चाय की टपरी वाला, उसने भी तुम लोगों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारे बहुत एहसान थे। उसकी बहन की दूसरी शादी करवाई थी तुमने, और वो भी अपने पैसों से। चल पकड़ इसको। क्या हुआ था? चल साहब, क्या हुआ? क्या हुआ तो? अमित और अमायरा को कब मारा? पापा। अरे अच्छा, तुम दोनों आ गए। सुनो, मेरी मम्मी को सरप्राइज देना है, तुम लोग दोनों मुझे हेल्प करो गिफ्ट देने के लिए। चलो चलो। डैड आई डोंट वांट टू कम, आप लोग जाओ प्लीज। अरे अमित, तू मुझे हेल्प करना है। आई विल बाय 10,000 वर्थ कॉइंस फॉर यू। 10,000? यस। प्रॉमिस? पक्का? डन। चल आजा। चलो। क्या? नो व्हाट, मैं पर्स अपना भूल गया। सॉरी, मैं जस्ट अभी क्या अभी आया। तब तक तुम एक काम करो, ये कोल्ड ड्रिंक पियो। ये लो। मैं अभी आया। ओके। ठीक है। तृप्ति से बोर हो गया था सर, इसलिए दोनों को मारना पड़ा। दोनों मर ही रहे थे तो अमेरा जिंदा रहती क्या करती सर, कि मार दिया उसको। और तुम्हारे खुद के पापा? मैं ऑलरेडी 2 शादी कर चुका था सर। शीजा जैसी छोटी लड़की से शादी करता तो ये सुनकर वो किच करते, और मैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए माँ कैसे जिंदा बच गई? माँ तो माँ होती ना, बेचारी किच नहीं करती सर, बेटे की सुनती है। चार्जशीट फाइल करो उनकी। ऋत्विक और तृप्ति दोनों अपनी पहली शादी से खुश नहीं थे, इसलिए दोनों ने सही फैसला लिया अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाने का। दूसरी शादी के कुछ वक्त बाद ही ऋत्विक तृप्ति से बोर होने लगा और अपनी तीसरी शादी के बारे में सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ तृप्ति और उसके दोनों बच्चों ने इस बार ऋत्विक का सहारा पाते ही आंख मूंद कर ऋत्विक पर भरोसा कर लिया। उन्हें ऋत्विक के घिनौने इरादों की बू तक नहीं आई। अगर ऋत्विक चाहता तो तृप्ति को डाइवोर्स देकर बिना किसी को मारे अपनी एक अलग राह चुन सकता था, लेकिन ऋत्विक ने जुर्म की राह चुनी, जिसके चलते कई मासूम जिंदगियां बर्बाद हो। दिवाकर, ये विनोदिनी है। हाँ, इसे सेफली मुंबई पहुंचा देना। हाँ हाँ, जान दे बेटा। ये आधे हैं, बाकी के आधे मुंबई पहुंचाने के बाद मिल जाए। हाँ हाँ, चलेगा। ये इस पते पे। हाँ, पहुंचा दो। वैसे तो हम अपनी माँ और बाबा का एकटा ही संतान है और हम मुंबई उन्हीं के वास्ते जाता है। वैसे हमको वहाँ क्या काम करना होगा? आपको कुछ मालूम है तो अम्मा के बोलो ना। मैं मुझे कराता हूँ।
सर ये देखिए, लोकल पुलिस को ये लड़की की बॉडी के पास मिला। ये तो कार की है। यस सर। सर इसी कार की से उस पर मल्टीपल वार किए गए। और ये फोन सर, इस पे एक वीडियो है। ये देखिए, ये सुमन पांडे ना, सोशल एक्टिविस्ट, उसका लड़का है क्षितिज पांडे। तो माँ सोशल वर्क करती है और ये लड़का एक कांड करता है। लेके आओ उसको। और एक काम करना हर्षा, हाँ सर। गाड़ी की चाबी यहाँ मिली, इसका मतलब गाड़ी भी कहीं पार्क हो सकती है। गाड़ी को ढूंढो, अगर कार मिल गई कातिल भी मिल जाएगा। और की को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। यस सर। और होटल की सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। यस सर। खान बोलो। सर यहाँ पनवेल के आसपास एक आम का बगीचा है, उधर हमें विश्वजीत की कार मिली है, तो इसके आसपास का एरिया हमने छान लिया, तो जमीन के अंदर 2 फीट हमें विश्वजीत की लाश मिली। प्रॉपर्टी किसकी पता करो, कोई लीड मिली? सर अभी तक कोई लीड नहीं मिली है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो, लेकिन उसके पहले शिनाख्त करनी होगी। ओके सर। सर मैं वो राजपुरोहित फैमिली लॉयर के यहाँ से आया। हाँ। वो विश्वनाथ और आनंद के बीच में प्रॉपर्टी की वजह से बहुत इश्यू चल रहे हैं। मुझे लगा ही, जब कोई बड़ा आदमी मरता है ना तो उसमें पैसा ही इन्वॉल्व होता है। अब थोड़ी अनबन तो थी, लेकिन झगड़े किस घर में नहीं होते। लेकिन घर के झगड़े कोर्ट तक नहीं ना जाते। वैसे भी आजकल पैसों के लिए भाई भाई का खून कर देता है। आप कहना क्या चाहते हैं ऑफिसर? यही एक मिनट खान, सीधी बात करता हूं, आपका और आपके पापा का प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, इसलिए आपने उनका मर्डर कर दिया। मैं भी सीधी बात कर रहा हूं ऑफिसर, मैंने अपने बाबा को नहीं मारा। ये बात और है कि हमारे बीच इश्यूज थे और ये सही था, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल रहा था, मैं मेहनत कर रहा था, अपना 100% दे रहा था, और बिना कुछ किए अगर प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा बाबा अपने बड़े बेटे को देने की बात करेंगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। तो ये वजह काफी है पिताजी को मारने के लिए। एक बात बताइए, जब आपके पिताजी गायब हुए आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर था। इस बात का सबूत दे सकते हैं आप? मैं घर पर नहीं था, इस बात का सबूत आप दे सकते हैं? देखिए ऑफिसर, जब आपके पास ऑफिशियल वारंट हो तभी आप मुझसे पूछताछ करने आइएगा। मैंने अपने बाबा को नहीं मारा, यही सच है। हाँ बोलो। सर मैं सुमन पांडे के बेटे क्षितिज को लेके आई हूँ। उसको स्पेशल रूम में बिठाओ, चाय वाय पिलाओ, आता हूं मैं। यस सर। ये चाबी तेरी है ना? हाँ सर। ये मर्डर वेपन है। जूनिता को इसी मर्डर वेपन से मारा गया। सर जॉनिता नहीं सर, उसका नाम तो जेनी था। क्या? हाँ सर, और मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। सर मेरा तो उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था। ये वीडियो देख, कि तू ही है ना? हाँ, तूने उसको थप्पड़ मारा, तेरा मोबाइल नीचे गिर गया, बाद में तूने कार की से उसके गले पे वार किया, वो मर गई। मैंने किसी को नहीं मारा। और ये जेनी ना मेरे कॉलेज में थी ना मेरे फ्रेंड सर्कल में थी। वो तो बस मुझे सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रही थी। मैंने उसे साफ मना कर दिया था, लेकिन वो मानी ही नहीं। अच्छा, तूने मना किया? वीडियो में देख के तो नहीं लग रहा है तूने उसको मना किया। तू तो गुस्से जा रहा है। सर मैंने उस दिन थोड़ी ज्यादा पी रखी थी और दोस्त ने राकेश ने मुझे कन्विंस किया कि मैं जेनी से बात करूं। राकेश का फोन नंबर दे। कैसे हो रहा है? कैसे? मुनी, मुनी, उठ, बैठ इधर, बैठ। क्या हुआ है? शांत हो जा। शांति तो कर रहा हूँ खुद को आपा, शांति कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र कहाँ है? तुम्हें तो सिर्फ पैसों की पड़ी है ना? मतलब मैं थक गया हूँ आपा, दूसरों का स्टेज सजाते सजाते थक गया हूँ मैं निकाह पढ़ूंगा, मैंने तय कर लिया है। अब तो मैं निकाह पढ़ूंगा और जिससे मेरा मन करेगा उससे पढ़ूंगा। ये हमारे खानदानी जेवर है, अब बनी तो हमारे घर की बहू। आई, इस सब की जरूरत नहीं थी। अरे बेटा, अब मैं थक गई हूँ। अब इस बुढ़ी और इस घर की जिम्मेदारी तेरी है। अब मैं रिटायर हो जाती हूँ। अब इस घर के खर्चे और पैसे तू संभाल। आप कुछ कहते क्यों नहीं? अरे
मैं क्या बोलूं, सास बहू का मामला है, आपस में देखो। बहू समझ के नहीं दे रही हूँ, बेटी समझ के दे रही हूँ, रख ले। जीतू, मुझसे अभी और नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें आई को सब सच सच बता देना चाहिए। सब बता देंगे, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर। सर मैं तो इस पिक्चर में ही हूँ, ये तो उन दोनों की फिल्म है। मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं सर आप? जैनी क्षितिज के पीछे पड़ी हुई थी, उसने मुझे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट किया था, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था सर। देखा सर, ये हेल्प कर रहा था, क्या बोलते रहे आजकल? सेटिंग। हाँ, सेटिंग लगा रहा था। हाँ सर, सच्ची माँ कसम। तेरी तुला मांजर माहिती है? कैट, बिल्ली बिल्ली। हाँ, वो जब दूध पीती है ना तो आंख बंद करके दूध पीती है, उसको ऐसे लगता है उसको कोई नहीं देख रहा है। हाँ, लेकिन पूरी दुनिया उसको देखती रहती है, वो दूध पी रही है। ऐसी तेरी बात हुई है। ये जेनी का मोबाइल है और इसमें तेरा और जेनी का सोशल मीडिया कन्वर्सेशन है, प्रूफ है हमारे पास। अब एक बात बता, क्षितिज और जेनी, इनका कनेक्शन लगाने के लिए तुझे क्या मिलने वाला था? अरे सर क्षितिज से सेटिंग करवाने के लिए जेनी मेरे साथ एक बार कुछ भी करने को तैयार थी सर। एक बात समझ में नहीं आ रही लेकिन खान, ये जेनी का क्या मोटिव था? मतलब क्षितिज और उसका अगर सेटिंग हो जाता तो इसके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए क्यों तैयार हुई? ऐसा कोई लड़की नहीं करती। वो उस वीडियो के बदले क्षितिज से क्या मांगने वाली थी? मुझे जेनी की डिटेल्स चाहिए और उसका फोन चेक करो। ताई, ये फूल कैसे दिए? अरे प्रिया, तू तो ओरन में थी ना? भाई, मैंने अभी प्रिया को देखा सतारा में। सर, पीएम रिपोर्ट के अनुसार विश्वजीत की मौत गला घोटने से हुई। प्राइम टाइम रात के 11 से 3 बजे तक का है। सर क्या सोच रहे हैं? खान, इस फैमिली पे मुझे बहुत शक हो रहा है। ये विश्वजीत की गाड़ी कौन लड़का चला रहा था? साइबर बाबू, एक काम करो, इस केस से जुड़ी हुई सारे लोगों की मोबाइल लोकेशन डिटेल्स, जीपीएस लोकेशन सब निकालो। यस सर। खास करके वो आनंद की, उस पर मुझे बहुत शक हो रहा है। और खाना, और एक काम करना, श्रुति, आनंद और जेनी, इनकी फिंगरप्रिंट कार में मिलते के चेक करो। यस सर। सर लेकिन मुझे एक बात खटक रही है, शहर से इतने दूर जाकर बॉडी डिस्पोज करने की वजह क्या है? आरे का जंगल तो था। क्या है खान, अनजान जगह से बेहतर जान पहचान वाली जगह होती है, क्योंकि उस जगह कौन कितने बजे आने वाला है सब पता होता है। उस जगह के मालिक का पता चला? नहीं सर, वहां पे तो आम के पेड़ है और उसके संभालने वाले ने कहा कि कोई मुंबई की पार्टी थी। मैं कोशिश कर रहा हूं पता लगाने की। और एक काम करो, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन उस टाइम पर वहां किसका मोबाइल एक्टिव था पता करो। यार सर, सनफ्लावर होटल की सीसीटीवी फुटेज मैंने चेक कर ली है। ये देखिए, एक सस्पिशियस आदमी जेनी के कमरे के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन इमेज क्लियर नहीं है सर। संग्राम, होटल में जाके इसके बारे में पता करो और पता करो किसी और एंगल से इसका फेस क्लियर दिखता है क्या। ऑलराइट सर। साहब, एक आम पेटी है, आम पूरा पक चुका है और आम अभी तक किसी ने खाया नहीं। अगर आपका मूड हो तो आपकी खिदमत में पेश करूं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। आपके बेटे के खिलाफ बहुत सारे सबूत है हमारे पास। हर्षा, उनको वीडियो दिखाओ। बैठिए। बैठिए मैम। हाँ, एक लड़की को होटल में लेके जाता है, वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में मर्डर करता है।
और आप बोल रहे हो सीधा है? सर, मेरे बेटे से गलती हुई होगी, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है और मुझे पता है ये किसने किया है। कौन? सर, जब से मैंने इस शहर में चल रहे प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज उठाई है, तब से मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं चुप रहने के लिए। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं डरी नहीं, इसलिए उन्होंने मेरे बेटे को टारगेट किया ताकि मैं चुप हो जाऊं। आप किसी मुन्नीर को जानती हैं? मुनीर को मैं तो नहीं जानती, लेकिन मुझे एक लड़की ने उसके बारे में जरूर बताया। कौन? सर, 17 साल की गुड्डी। उसे धोखे से बांग्लादेश से यहाँ लाया गया है और जब वो किसी ग्राहक के पास भेजी जा रही थी तब वो वहां से भाग गई और उसी ने मुझे बताया कि मुनीर ही है जो ये सब करवाता है। सर, आप सही कह रहे थे, ये केस कुछ और ही है। ये गुड्डी से मिलना होगा। सर, गुड्डी हमारे एनजीओ में ही है, तो मैं उससे आपसे मिलवाने का इंतजाम करती हूँ। प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर, फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आई है। सानिया और विश्वजीत के अलावा कार में और एक फिंगरप्रिंट्स मिले जो श्रुति, आनंद और जेनी से मैच नहीं होते। इसका मतलब जेनी विश्वजीत के साथ होटल से बाहर तो आई, लेकिन वो कार में नहीं बैठी। यस सर। सर, और एक बात है, क्राइम स्पॉट और फार्म हाउस पे उस रात 2 मोबाइल एक्टिवेट थे, एक विश्वजीत पुरोहित और दूसरा आकाश ठक्कर। आकाश, यस, मुझे लिफ्ट मिल सकती है? श्योर। लेकिन जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन। आप? मुंबई पुलिस। हाथ नीचे कर। सच बोल, नहीं तो पूरा पुलिस स्टेशन 2-2 सेकंड को तेरे को थप्पड़ लगाते बैठेगा। बताता हूँ सर, बताता हूँ। और आप मेरे फिंगरप्रिंट्स क्यों ले रहे हैं सर? आप बताइए ना सर। ये तेरे को फिंगरप्रिंट्स मैच होने के बाद पता चलेगा। सर, सर, आपने सही कहा था, जेनी और विश्वजीत दोनों अलग अलग केस हैं। नहीं खान, ये सिर्फ 2 केस की बात नहीं है, ये केस बहुत सारे राज खोलेंगे। कि जेनी का फोटो विश्वजीत के मोबाइल में होना, बाद में उसका क्षितिज से मिलना और क्षितिज की मां सुमन का प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज उठाना, ये सब लिंक्ड है। सर, फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। आनंद जी, इस बार अरेस्ट वारंट के साथ आया हूं। खान, कातिल आपके घर में ही है। कौन है? आप बताएंगे, आपको पता नहीं? नहीं। अच्छा, सानिया, आपने कुछ बताया नहीं पापा को? क्या? ऑफिसर, आप जानते हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं? हम अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं बोल दूं? बताऊं? ठीक है। तो उस शाम विश्वजीत जी के साथ सानिया बाहर चली गई। सानिया को पार्टी के लिए जाना था, उसने पार्टी अटेंड की। बाद में विश्वजीत जी को कॉल किया। हाँ बेटा। दादू, मैं आर्य रोड आई थी खाना खाने, अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, क्या आप मुझे पिक करने आ सकते हो? ठीक है बच्चू, मैं आता हूँ। तो विश्वजीत जी को जो लोकेशन दिया गया था, वहां विश्वजीत जी पहुंचे। इतनी रात में सुनसान जगह पे क्या कर रही थी बच्चा? कौन हो तुम? फिर आकाश और सानिया विश्वजीत जी को पनवेल के उस आम के बगीचे में लेके गए जहां उनकी बॉडी मिली। तुम बड़े लोगों की एक खासियत होती है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी तो बहुत होती है लेकिन उसका हिसाब नहीं होता। आपको पता था आपके पापा ने पनवेल में आम का बगीचा खरीदा जिसमें 110 आम के पेड़ हैं? नहीं। सानिया को पता था क्योंकि सानिया वहां अक्सर जाया करती थी विश्वजीत जी के साथ। इधर आओ बेटा। बबलू को जानती हो ना, वहां का वॉचमैन, उसने तुम्हें पहचान लिया है। तो आप इस वॉचमैन के बेस पर यह कहानी बना रहे? बिल्कुल नहीं संग्राम, इस वॉचमैन के कहने पर यह आकाश
तुम्हारी लड़की का बॉयफ्रेंड। सानिया, क्या ये सच है? सानिया, मैं क्या पूछ रही हूँ, ये सच है? विश्वजीत जी तुमसे बहुत प्यार करते थे, जान से भी ज्यादा। हमने तुम्हारे वकील से बात की। नए विल के अनुसार विश्वजीत जी के प्रॉपर्टी के 60% शेयर सानिया के नाम पे है। बहुत दुख होता है जब लोग विश्वासों का गला घोट देते, उसका खून करते। मैंने कोई खून नहीं किए। खून इंसानों का होता है, राक्षसों का वध होता है। मैंने उसका वध किया है और मुझे इस पे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो था ही इसी लायक। मुझे आपको माँ कहते हुए शर्म आती है। सुनो बेटा, तुमने जो अपनी आंखों से देखा है वो पूरा सच नहीं है। हाँ, मैं मानती हूं कि तुम्हारे दादू और मेरे संबंध है, और बिलीव मी बेटा, मैं अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही हूं। तुम्हारे पापा मुझसे ये जबरदस्ती करवा रहे हैं। क्या? पर क्यों? तुम जानती हो ना, बिजनेस का पूरा कारोबार तुम्हारे पापा संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे दादू प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा तुम्हारे चाचू के नाम करने की बात करते हैं, और सिर्फ उनका यही इरादा बदले और वो सब कुछ तुम्हारे पापा के नाम पर कर दे, सिर्फ इसीलिए पापा मुझसे ये जबरदस्ती करवा रहे हैं। मेरी माँ फंसी हुई थी, मैं अपने दादू को इस रूप में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उनको मारने का प्लान बनाया। विश्वजीत पुरोहित के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। आनंद जी, घर दीवारों से नहीं, इंसानों से बनता है, परिवार से बनता है। काश ये बात आप पहले जान जाते तो ये सब कुछ नहीं होता। खान चलो। खान, अभी ये कहानी खत्म नहीं हो गई। जेनी को किसने मारा और क्षितिज, उसका क्या चक्कर है? सर, अगर सुमन जी जो कह रही है वो सच है तो एक जेनी प्रोस्टिट्यूट हो सकते हैं जो क्षितिज को फंसाना चाहती है। इसका मतलब विश्वजीत जी के फोन में जो फोटोज मिले वो सारे प्रोस्टिट्यूट्स के ही थे। इस उम्र में जो आदमी अपने बहू के साथ संबंध रख सकता हो, उसके लिए प्रोस्टिट्यूशन बहुत आम बात है। बोलो सुमन जी। अच्छा ठीक है, आ रहा हूं मैं। क्या हुआ सर? उस लड़की को एनजीओ लेके आए। ये मेरी लड़की निधि और उसकी माँ। नमस्ते। ये मेरा भाई मनोज और ये मेरा भतीजा अमर। मनोज, सही से देख ले लड़की को, अगर लड़की पसंद है तभी आगे की बात करेंगे। मुझे पसंद है। देखा, बधाइयों बधाइयों भाव, लड़की का रिश्ता तय हुआ है। जाइए जाइए, मिठाई लेकर आइए, मुंह मीठा करवाइए। पर मुझे कुछ कहना है बहन जी। कहिए ना। बात ऐसी है, हमारी हालत तो आप देख ही रही हो। मैं म्युनिसिपैलिटी में कर्मचारी हूँ, शादी का पैसा खर्चा करने के लिए हमारी आयपत नहीं है। भाव, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, मुझे भी ये शादी में खर्चा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सही बोल रहे हो आप। वैसे मेरा भाई मनोज साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइन में काम करता है। एक बार इन दोनों की शादी हो जाए, शादी के बाद दोनों खुशी खुशी साउथ अफ्रीका में सेटल हो जाएंगे, है ना? वैसे पासपोर्ट है ना? नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मनोज है ना? आपको और इस घर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मनोज है ना, सब कुछ संभाल लेगा। 2 महीने पहले मेरे पापा के दोस्त मुझे बांग्लादेश से यहाँ लेकर आए थे। गंदा काम किया। मुझे अपने घर जाना है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम तुम्हारे घर जाओगी। एक बात बताओ, तुम यहाँ किसके साथ थी? मुनीर और उसके आपा के साथ, लेकिन उनका नाम नहीं पता।
तुम मुनीर को पकड़वाने में मदद कर सकती हो। हाँ। गुड। एक काम करना, हमारा स्केच आर्टिस्ट को उसको हुलिया बताना, वो फोटो बनाएगा, उसको पकड़ लेंगे, ताकि फिर कोई गुड़िया उसके जाल में ना फंसे। मैडम आप सही कह रही थी, ये प्रोस्टिट्यूशन और वुमेन ट्रैफिकिंग का ही मामला है। चलो। सर, एक और एक लड़की के बारे में मुनीर और आपा बात कर रहे थे, विनोदनी, और उसको भी बांग्लादेश से मुंबई लेके आने वाले थे। ये स्केच को महाराष्ट्र के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, और देखो इसके नाम पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। साबर बाबू। यस सर। सोशल मीडिया पे मैच होता है कि देखो। जी सर। तुम सुमन के पास छोड़ के आना उसको। आओ बेटा। सर, ये जेनी के फोन रिकॉर्ड्स और हिस्ट्री, जेनी के मोबाइल में जितने भी नंबर है वो उसके क्लाइंट है या उसके जैसे ही पिम्स। मैंने सबसे बात कर ली तो उनसे ये पता चला कि जेनी उन्हें लड़कियां सप्लाई करती थी, और कुछ क्लाइंट से ये भी पता चला है कि जल्दी नई लड़की आने वाली है। इन लड़कियों को फिर से कांटेक्ट करना, उनको बोलना उन्हें कोई फोन करे तो हमें इन्फॉर्म कर दे। यस सर। नया बाजार लगने से पहले इन्हें पकड़ना होगा। सर, जेनी के मोबाइल से जिस फोटो को हमने सर्कुलेट किया था, हाँ। उस लड़की की लाश उरन के पास वाले जंगल में मिली। क्या? सर ये लगभग 20 साल की लग रही है। आसपास कुछ मिला? सर आसपास जंगल में कुछ नहीं मिला सर। बहुत बुरी तरह से मारा गया इसे, मारने से पहले टॉर्चर भी किया गया शायद। आसपास कहीं ब्लड नहीं नजर आ रहा है, हो सकता है इसको मारा कहीं और यहाँ लाके बॉडी को डंप किया गया। खान, जेनी को इसी तरह से मारा गया था। मुझे लगता है दोनों मर्डर का आपस में कुछ कनेक्शन है। हो सकता है ये लड़की जेनी के लिए काम करती होगी, जेनी के खून के बारे में इसको पता होगा, इसीलिए उसको मारा होगा। एक काम करो, इस लड़के को आखिरी बार जिंदा किसने और कहाँ देखा पता करो। सर। तुम जानते हो इसे? सर ये मेरी बीवी है। बेटा क्यों रो रही हो? क्या हुआ बता? आम्ही मोरेचे आम्ही मुंबईत होकी ना, हमको हमारा देश वापस जाना, किंतु आम्ही जानी मुनीर हमको छोड़ेगा नहीं। किससे बात कर रहा तू? चल अंदर। अंदर चल। अरे चल बोला ना। बैठ। बैठ। चाहिए? सर मुनीर ने किया ये सब। फोटो दिखाओ इसको। इसे जानते हो? यही है सर, इसी ने मारा है प्रिया को। तुम प्रिया से कब मिले? सर प्रिया को मैं जेनी के थ्रू मिला था। जेनी प्रोस्टिट्यूट कोऑर्डिनेटर है। मुझे प्रिया अच्छी लगी, हम मिलने लगे, हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्रिया ये सब नहीं करना चाहती, इसलिए हमने वहां से भागने का प्लान बनाया। सर हम हमारे गांव भाग गए थे, सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक प्रिया गायब हो गई। मैंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखाई थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि... सर मैंने ही आपको कॉल किया था। यहाँ पे एक ट्रक था और एक लड़की भी खड़ी थी, उसने लड़के के कपड़े पहने हुए थे। सर वो कुछ कह रही थी, हमको हमारा देश वापस जाना, किंतु हमें जाने मुनीर हमको छोड़ेगा नहीं। सर वो बंगाली टूटी फूटी हिंदी में कुछ बात कर रही थी। फिर वो ट्रक ड्राइवर उसे जबरदस्ती लेके गया और मैंने चुपके से उनकी वीडियो निकाली। जाइए। ये देखिए। ये वही लड़की है ना खान, गुड्डी जिसके बारे में बात कर रही थी? मुनीर के साथ इसका कनेक्शन, बंगाली में बात करना, ये वही लड़की है। एक काम करो खान,
ये ट्रक का नंबर सारे टोल नाका पे भेज दो। ये मुंबई की तरफ ट्रक गया है, पता करो कौन सा टोल नाका क्रॉस किया है। यस सर। खान, खबर तो पक्की है ना? हाँ सर, ट्रक ने 1 घंटे पहले बिडगांव टोल नाका क्रॉस किया है। तो बिडगांव से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगता है? 40 मिनट। 40 मिनट तो हो गए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सर बीच में एक रास्ता है जो जंगल से गुजर के आगे हाईवे पे मिलता है। उस रास्ते सुनेंगे? चलो चल। संग्राम, गाड़ी रोको। वो वाला ट्रक। सर लगता है वहां कुछ लोग हैं। तुझे लड़की डिलीवरी देने का काम दिया था, ये क्या किया तूने इसके साथ? क्या करता भाई, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए बोलोगे, वो तो पतेला चाटेगी ना। सुबीना अपना जान ले लेगी तेरी। मैं दे दूंगा इसके लिए जान। मैं इसके वास्ते मुंबई आऊंगा। कमाल की छोकरी है। मैं निकाह पड़ेगा इसके साथ। जेल में जाके निकाह कर लेना। कुछ बता इन लोगों ने? नहीं सर। नहीं? नहीं। चल मैं बताता हूं। इनको तो सजा होने वाली है। 2 मर्डर केस और दलाली। तू सरकारी गवाह बना तो छूट सकता है, कम सजा हो सकती है। अब तेरे को डिसाइड करना है क्या बोलना है क्या नहीं। मैं सिर्फ बंगाल से लड़कियों की यहाँ डिलीवरी करता हूँ, छोड़ देता हूँ सर। वो भी तो गुनाह है ना? हाँ गणेश बाबू, यूं जाएगा। चल। मुनीर, तेरे खिलाफ सब सबूत है हमारे पास। गुड्डी ने सब कुछ बता दिया। अब बोल, जेनी और प्रिया को क्यों मारा? नहीं बताएगा? ठीक है, मत बता। खान, कुछ काम की नहीं, उड़ा दे इनको। बोलता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया सर, हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। सब कुछ रुबीना ने किया है सर। रुबीना, उसका एड्रेस और फोन नंबर दे। संग्राम, चल बता, प्रिया और जेनी को क्यों मारा? जेनी को विश्वजीत से क्यों मिलाया? देख, तेरा भाई मुनीर, उसने सब कुछ बता दिया है। वो सरकारी गवाह बना है, समझी? तू सोच ले तुझे क्या करना है। तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग हैं मेरे साथ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मर्डर का केस चलेगा तेरे ऊपर। मीडिया वाले आएंगे, ह्यूमन राइट्स वाले तेरे पीछे लगेंगे ना, कोई नहीं बचाएगा। चल बता, जेनी विश्वजीत से क्यों मिली थी? हमारा सबसे बड़ा कस्टमर था विश्वजीत पुरोहित। वो जेनी गई थी उसके पास नई लड़कियों का तस्वीर दिखाने। मैं भी थी उसके साथ वो पार्किंग लॉट में। ये देखिए साहब, हमारा नया कलेक्शन। कलेक्शन तो अच्छा है, पर आएगा कब? 2-3 दिन के बाद। तो फिर मैं आज क्या करूं? आज ये है ना हमारी आइटम, इसे ले जाइए, खुश रहिए। हाँ बेटा, ठीक है बच्चों, मैं आता हूं। आज के लिए सॉरी जेनी, तुमसे कल मिलते हैं। तेरे लिए जानी तो हुकुम का इक्का थी, उसको क्यों मारा? मरना ही था उसे। मेरे लिए काम करती थी और मेरे पीठ पीछे खुद से डील करने लगी। और वो सुमन प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जांच कर रही थी। मुझे पता चला कि वो मुझ तक पहुंचने वाली है, तो जेनी को उसके बेटे के पीछे लगा दिया ताकि मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं। फिर उसने वीडियो निकाली और वो वीडियो लेने के लिए असलम वहां पहुंचा। फुटेज दे।
उस लड़के की कार की चाबी है, भूल गया था वो। और हाँ, अपनी आपा को बोल के अगर सच में वीडियो चाहिए ना तो पहले मुझे 5 लाख रुपए दे। क्या धंधा चौपट कराना चाहती है वो। खुद का काम शुरू किया है ना मैंने, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ असलम बोलो। वो 5 लाख मांग रही है। मार दो उसे। प्रिया को क्यों मारा? ये देख रही हो, ये दाग उसने दिया है, उस प्रिया ने दिया है मुझे। उसे तो सबक सिखाना ही था, इसलिए मैंने उसके पीछे अपने बंदे को लगा दिया। एक ने देख लिया उसको सतारा में और उसने कॉल किया था। मैंने अभी प्रिया को देखा सतारा में। मैंने जो गुंडे भेजे थे उसने ही उसको यहाँ लेकर आया। खुदा से डर रुबीना, खुदा से डर। एक औरत होके दूसरी औरत के साथ ऐसा सुलूक करती है? अरे 2 जख्म में सड़ोगी। खान साहब, 2 जग में तो पहले से ही हूं मैं। उसको लेके जा। चल सोच लो साहब। अरे उठ, चल छोड़ो, चल। विनोदिनी को हम जल्दी उसके घर पहुंचा देंगे। बांग्लादेश एम्बेसी से हमारी बात चल रही, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, वो कंप्लीट होते ही विनोदिनी अपने माँ बाप के पास चले जाएगी। केरकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 25 लड़कियों को दलदल से बाहर निकाला है। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, थैंक यू तो आप लोगों का। वैसे देखा जाए तो ये काम हम सबने मिलके किया है। बेटा, ये कुछ कपड़े हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। हर्षा, ये मोबाइल हमारी तरफ से। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे मेरे देश वापस भेज रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रख लो बेटा, रख लो। इसमें हम सबके मोबाइल नंबर है। अरे बेटी, पराए देश से आई लड़की को बेटी बनाया आपने। गर्व होता मुझे अगर मैं इस देश में जन्म लेती। देश पराया होता है, बेटियां कभी पराई नहीं होती। चलो खान। पराए मुल्क से आई हुई बेबस लड़की को सम्मान के साथ आज उसके देश रवाना कर दिया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया हमारे जाबाज और काबिल ऑफिसर सुनील केलकर ने। गौरी पानी। You are the best papa in the world. अच्छा, ये न्यूज़ देखने के बाद पता चला? हाँ। नहीं, मुझे कभी कभी लगता है हाँ। कि आप सुपर हीरो, आप में भी सुपर पावर्स है। बस बस बाबा की चमची। अच्छा ब्रो, आज मैंने आप सबके लिए पहले से ही आइसक्रीम ऑर्डर करके रखी है, मेरी तरफ से ट्रीट। गुड गर्ल। बस पैसे आपकी तरफ से। चालू गर्ल।